आज हम बात करने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी के ऊपर। मोहिनी एकादशी 2022 में 12 मई को मतलब कि गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी बहुत ही शुभ योग के साथ में पड़ रही है, क्योंकि गुरुवार स्वयं हरि विष्णु का वार है और इस दिन एकादशी का पढ़ना एक बहुत ही बड़ा संयोग लेकर आ रहा है और बहुत ही शुभ फलदायी आज का दिन माना जाएगा। माना जा रहा है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना वंदना करना अति उत्तम है, क्योंकि आज के दिन हम हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और ये सब बनी रहे। तो उसके लिए अभी हम जानेंगे 12 मई यानी कि मोहिनी एकादशी के मौके पर फाल्गुनी नक्षत्र और हरण योग का शुभ संयोग बन रहा है। आपको मैं बता दूं, मान्यता के अनुसार हर्षण योग को सर्व कार्य सिद्ध योग के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए कार्य को हर हाल में सफलता प्राप्त होती है। तो सोचिए आज के दिन की गई पूजा पाठ कितने गुना फलदायी साबित हो सकती है। वहीं पर बात की जाए, इस दिन जो है चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में रहेंगे। राजयोग के समान शुभ फल देने वाले राजयोग और संयोग बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी पर 2 ग्रह स्व राशि में रहने वाले हैं, जिसमें कि पहला है शनि जो कि कुंभ राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर दूसरे हैं गुरुदेव भगवान मतलब बृहस्पति ग्रह जो कि मीन राशि में रहने वाले हैं। तो सोचिए इतना अच्छा सहयोग बन रहा है। तो आज के दिन भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के कुछ उपाय करके मोहिनी एकादशी पर इतने फल देने वाले शुभ संयोग पर हम कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी आखिर किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी के पीछे का महत्व क्या है, कथा क्या है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला और अमृत पान करने के लिए असुर शक्तियां भी आगे दौड़ पड़ी। और जब असुरों द्वारा अमृत पान किए जाने के विषय में श्री हरि विष्णु को ज्ञात हुआ तो वो मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने असुरों को अमृत पान करने से बचा लिया। तो श्री हरि विष्णु हमेशा ही अपनों की अपने भक्तों की और इस सृष्टि की मदद करने के लिए किसी न किसी अवतार में किसी न किसी रूप में इस धरती पे आते ज़रूर है, जो कि वैसा ही अवतार रहा मोहिनी का। और मोहिनी का अवतार उनके लिए और हम सब के लिए एक बहुत शुभ फलदायी देने वाला हुआ, क्योंकि अमृत असुरों द्वारा बचा लिया गया। तो वहीं पर आपको कथा भी मालूम हो गई और आपको आज के दिन का महत्व भी मालूम हो गया। तो बात भी कर लेते हैं कर्मा टर्न्स अराउंड, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं हम वैसा ही फल पाते हैं। हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, चाहे हम कितने भी भगवान को मना लें, अगर हमारे लिए कोई भी पूजा पाठ कोई भी मंत्र हमारे लिए अगर काम नहीं कर रहा है तो खुद के अंदर झांक के देखिए, कहीं अहम वहम, दूसरों के लिए ईर्ष्या भाव, दूसरों का बुरा चाहना या खुद के लिए अत्यधिक अच्छा सोचना, दूसरे की पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ना, दूसरे की खुशी को देखकर जलना कुड़ना, कहीं ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो सॉरी बॉस, कोई भी पूजा पाठ कोई भी उपाय आपका भला नहीं कर सकती। सबसे पहले खुद को शुद्ध कीजिए, तभी ये उपाय तभी ये पूजा पाठ के माध्यम से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिससे माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाए? जी हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कर्जा को उतारने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, आप कर्जे से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ को अपना ही रूप माना है
अपना ही रूप बताया है। तो एकादशी वाले दिन क्योंकि गुरुवार भी पड़ रहा है और श्री हरि विष्णु की मोहिनी एकादशी भी है, तो आज के दिन आप व्रत रखें और पीपल के पेड़ पर जल ज़रूर चढ़ाएं। ऊपर से एक घी का दीपक भी पीपल के पेड़ पर ज़रूर जलाएं और वहीं पर श्री नारायण का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा ज़रूर करें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपका कर्जा जो है वो जल्दी से जल्दी उतरवा दें और आपके ऊपर कृपा बनाए। वहीं पर बात की जाए कुछ और उपायों के बारे में, तो आज के दिन आप माँ तुलसी के ऊपर जल ज़रूर अर्पण करें। माँ तुलसी के सामने में घी का दीपक ज़रूर जलाएं क्योंकि श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है माँ तुलसी, और माँ तुलसी की पूजा आराधना श्री हरि विष्णु से जोड़ती है। तो आज आप तुलसी माँ को प्रसाद लगाना, उन पर जल चढ़ाना, घी का दीपक जलाना, उनके सामने में माथा टेकना, तुलसी माँ की 11 बार या 7 बार परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन आप खीर बनाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में ज़रूर लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। लेकिन याद रखिएगा कि तुलसी आज के दिन नहीं तोड़नी है। तुलसी आपको 11 मई मतलब कि एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है क्योंकि मोहिनी एकादशी पर तुलसी माँ को तोड़ा नहीं जाता है। वहीं पर बात की जाए तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। पीले वस्त्र, पीला अन्न और पीले फल दान ज़रूर करने चाहिए। भगवान हरि विष्णु को इनका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर अगर बात की जाए माँ लक्ष्मी को खीर का भोग तुलसी डालकर, माँ हरि विष्णु को भी खीर का भोग तुलसी का पत्र डालकर ज़रूर अर्पण करें। और हाँ, आज के दिन क्योंकि चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहने वाले हैं, तो जो भी लोग मोती धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो मोहिनी एकादशी से शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो आज के दिन अगर आप मोती धारण करना चाहते हैं तो मोती धारण भी ज़रूर करें। वहीं पे कुछ उपाय जिनको कर कर आप हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और गुरु देव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह की पूजा डायरेक्ट मेरे हरि विष्णु की ही पूजा है, हमारे हरि विष्णु की ही पूजा है। लेकिन हाँ, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, कोई भी उपाय कीजिए, चाहे कोई भी जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का नाम लीजिए, लेकिन दूसरों को हमेशा ही अपने अच्छे समय पर याद कीजिए। उनको हमेशा बुरे वक्त में उनका सहयोग कीजिए अगर आप सहयोग कर सकते हैं। दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए और अगर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंपटीशन क्रिएट कीजिए और उससे बेटर बनने की कोशिश कीजिए, ना कि उसकी टांग खींचने की कोशिश कीजिए। तो ये थी कुछ बातें मोहिनी एकादशी के बारे में और आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई होगी। तो आप ये उपाय आज के दिन करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को आज के दिन प्रसन्न ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।